हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 12वीं के लिए चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक नंबर 4, ख्याति की हिसाबी असरें और हिसाबी मानक 26 के अनुसार। तो बच्चों, ख्याति यह एक अदृश्य संपत्ति है। पीढ़ी जब उसके स्पर्धक जो सामान्य लाभ कमाते हैं उनकी अपेक्षा अधिक लाभ कमाती है, तब पीढ़ी को अधिक लाभ मिलता है। उसके कारण ख्याति उपस्थित होती है। पुराने साझेदारों ने भूतकाल में किए प्रयत्नों के कारण धंधे में ख्याति उपस्थित होती है। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार उनको मिलने वाले लाभ का कुछ भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। पुराने साझेदारों ने किए इस त्याग के बदले में नए साझेदार उन्हें प्रतिफल देते हैं। इस प्रतिफल के रूप में नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली रकम को ख्याति का प्रीमियम कहते हैं। कितनी बार नए साझेदार को प्रवेश के समय? पहला, किसी पुराने साझेदार के लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन न भी हो, इसलिए उसे कोई त्याग न करना हो, उसे ख्याति की रकम उसे न मिलती। दूसरा, किसी पुराने साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में वृद्धि हो तो उसे लाभ हुआ हो कहेंगे। परिणाम स्वरूप अन्य पुराने साझेदारों को नुकसान त्याग होता है, इसीलिए पुराने साझेदारों को भी उनके हुए लाभ के प्रमाण में नए साझेदार की ख्याति का आधार लेकर ख्याति की रकम गिनी जाती है और जिस साझेदार ने त्याग किया हो उसे उसके खाते जमा किए जाते हैं। जिन पुराने साझेदारों को लाभ हुआ है उनके खाते हम क्या करते हैं? उधार करते हैं। उदाहरण नंबर हमने 15 देखा भी है। अब हम नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के संदर्भ में आवश्यक हिसाबी असरों को ध्यान में लेंगे। ख्याति के संदर्भ के हिसाबी असरों का अध्ययन करने से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किए गए अदृश्य संपत्तियों के हिसाबों के संबंधी हिसाबी मानक 26 की ख्याति के संदर्भ में उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण का है। हिसाबी असर देने की दृष्टि से विचार करें तो ख्याति पुराने साझेदारों ने नए साझेदार के पक्ष में किए लाभ के त्याग का प्रतिफल है। इसलिए नए साझेदार के भाग की ख्याति पुराने साझेदारों ने किए त्याग के प्रमाण में उनको मिलती है। और ऊपर बताए अनुसार पुराने पीढ़ी की पक्की तलपट में यदि कोई ख्याति संपत्ति के रूप में दर्शाई हो तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ आने के प्रमाण में अपलिखित करनी चाहिए। ख्याति के हिसाबी असर के संदर्भ में निम्नलिखित अलग अलग परिस्थितियाँ उपस्थित होती है। पहला, जब नए साझेदार द्वारा गुप्त तरह से ख्याति दी जाए तब। दूसरा, जब नए साझेदार उनके भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में अथवा अन्य स्वरूप में लाए और धंधे में रखा जाए तब। तीसरा, जब नए साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ स्वरूप में लाए और पुराने साझेदार उनके प्राप्त ख्याति रोकड़ में निकाल ले तब। चौथा, जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में न लाए तब। पांचवा, जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में लाए तब। और छठा, जब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों की पूंजी पर से किया जाए तब, यानी गुप्त ख्याति। अब हम दिए गए प्रत्येक परिस्थिति में ख्याति के हिसाबी असर का विस्तृत अभ्यास करेंगे। पहला, जब नए साझेदार द्वारा गुप्त तरह से ख्याति दी जाए तब। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों को अपने भाग की ख्याति धंधे में बाहर गुप्त तरह से दे तब पेढ़ी की बही में ख्याति का संदर्भ में कोई भी उल्लेख नहीं होता है। और कैसी रही शादी? अच्छी। हो गया? हाँ। कहाँ पे लिया? दूसरा, जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में या अन्य स्वरूप में लाए और वह धंधे में रखी जाए तब। नए साझेदार अपने भाग की ख्याति रकम रोकड़ में या अन्य स्वरूप में लाए तब वह रकम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटी जाती है। हिसाबी लेखा। पहला, जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाए तब रोकड़ या बैंक खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का दूसरे का पहला। जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति अन्य स्वरूप में लाए, जैसे कि नया साझेदार अपने निजी संपत्ति या मकान या तथा मोटर कार ख्याति के रूप में लाए तब जमीन मकान खाता उधार, मोटर कार खाता उधार, अन्य संपत्ति खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। टिप्पणी। उपयुक्त दो प्रविष्टियों के बदले में हम एक संयुक्त प्रविष्टि भी निम्नानुसार दे सकते हैं। रोकड़ या बैंक खाता उधार, जमीन मकान खाता उधार, मोटर कार खाता उधार, अन्य संपत्ति खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। दूसरा, ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा जाए तब ख्याति का प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का। अथवा यदि पुराने साझेदारों के में से कोई भी एक साझेदार त्याग के बदले लाभ हानि के नए प्रमाण का लाभ प्राप्त करे, अर्थात कि
अर्थात कि यदि पुराने साझेदारों का त्याग ऋण में आए तो लाभ पाने वाला पुराना साझेदार को भी अन्य त्याग करने वाले पुराने साझेदारों को उनके लाभ जितना ख्याति देनी पड़े। इस परिस्थिति में ख्याति के प्रीमियम के विवरण की निम्नानुसार प्रविष्टि की जाएगी। ख्याति का प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदार, लाभ पाने वाले के पूंजी खाता या चालू खाता उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का। टिप्पणी, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों की ख्याति बही में टिप्पणी पक्ष की तलपट में ख्याति दर्शाई हो तो वह पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि निम्नानुसार है। पुराने साझेदारों के पुराने पूंजी या चालू खाता उधार ख्याति के खाते का। टिप्पणी की बात करें तो पहला, ख्याति के हिसाबी असर के संदर्भ में प्रत्येक परिस्थिति में पुरानी पीढ़ी की बही में दी गई ख्याति पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में ले जाकर अपलिखित करनी। ऊपर दर्शाई प्रविष्टि के अनुसार कारण कि पुरानी ख्याति साझेदारी के अंत आता है और नई ख्याति का मूल्यांकन करके उनकी असर हिसाबी मानक 26 के अनुसार दी जाएगी। दूसरा, यदि साझेदारों का पूंजी खाता उपस्थित पूंजी खाते पद्धति से रखा गया है तो ऐसा स्पष्ट उल्लेख हो तभी ख्याति का लेखा साझेदार के चालू खाते करेंगे। कोई स्पष्ट उल्लेख ना हो तो साझेदार पूंजी खाता अस्थिर पूंजी खाते की पद्धति से ही किया जाएगा, ऐसा मानकर हम ख्याति का लेखा साझेदार के पूंजी खाते ही करेंगे। अब टॉपिक नेक्स्ट, जब पुराने साझेदारों के त्याग का भाग या त्याग का प्रमाण न दिया हो, अर्थात कि पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण और नए साझेदार का दिया जाने वाला लाभ का भाग दिया हो तब। उदाहरण नंबर 10, आहाना और अमीषा 3-2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार एक पीढ़ी के साझेदार है। अमन को 1/4 भाग से पीढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया। अमन के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन ₹1,20,000 किया गया था। अमन पूंजी के रूप में 50,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाता है। ख्याति के संदर्भ में हिसाबी असर दीजिए। तो पहली हमारी एंट्री होगी रोकड़ खाता उधार अमन के पूंजी खाते का, ख्याति के प्रीमियम खाते का 80,000, 50,000 हमारे अमन के पूंजी खाते और ख्याति हमारी है प्रीमियम की 30,000। विवरण लिखेंगे, अमन पूंजी और अपने भाग की पेढ़ी की ख्याति पेटे रकम रोकड़ में लाया उसके। दूसरा, ख्याति का प्रीमियम खाता उधार आहाना पूंजी खाते का, अमीना पूंजी खाते का। विवरण, ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा और त्याग का प्रमाण की गणना जो है बच्चों वहाँ पे दी हुई है। स्पष्टता, लाभ हानि का नया प्रमाण, माना कि कुल लाभ बराबर 1, अमन का भाग 1/4, आहाना और अमीना के लिए शेष रहा लाभ बराबर 1/1 - 1/4, यानी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3/4 आपका शेष लाभ रहता है। आहाना और अमीना अपने हिस्से के शेष रहे 3/4 भाग का 3:2 के प्रमाण में बांटेंगे। आहाना का नया भाग बराबर 3/4 गुणा 3/5 माने 9/20। अमीना का नया भाग बराबर 3/4 गुणा 2/5 माने 6/20 और अमन का नया भाग बराबर 1/4 यानी कि 5/20। लाभ हानि का नया प्रमाण बराबर 9, 6 और 5। दूसरा, हम त्याग की गणना करेंगे। त्याग का प्रमाण बराबर त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। आहाना बराबर 3/5 माइनस 9/20, 12 माइनस 9 यानी कि 3/20। अमीना बराबर 2/5 माइनस 6/20 माने 2/20 यानी त्याग का प्रमाण माने 3:2। तो बच्चों आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा पुराना भाग और त्याग का भाग एक ही है, यानी पुराना प्रमाण और त्याग का प्रमाण दोनों एक ही आपको प्राप्त होता है। टिप्पणी देखते हैं तो बच्चों जब नया प्रमाण या त्याग का प्रमाण न दिया गया हो तब त्याग का प्रमाण बराबर पुराना प्रमाण ही होगा। अमन के भाग की ख्याति कैसे निश्चित करेंगे? 1,20,000 गुणा 1/4 माने 30,000। अमन पुरानी पेढ़ी 50,000 और ख्याति पेटे 30,000, इस प्रकार कुल 80,000 रोकड़ में लाएगा। तीसरा, ख्याति के प्रीमियम का त्याग के प्रमाण में गणना। आहाना बराबर 30,000 गुणा 3/5 माने 18,000। अमीना बराबर 30,000 गुणा 2/5 बराबर 12,000।